नयानिक विरोध ध्वंस नौसुधि स्यात्कार जीयताचिया जैनी सिद्धांत पद्धति। मेरा विषय है बीज मंत्रों में णमोकार मंत्र। ग्रंथ उसमें मिसप्रिंट है, मंत्र लगा लेना। बीज मंत्रों में णमोकार मंत्र। बीज अर्थात होता है बीज जो हम जमीन में बोते हैं और जिससे फल की प्राप्ति होती है और जिससे कई बीज बन जाते हैं। वही बात यहाँ पर है कि एक बीज मंत्र से अनेकों मंत्रों की रचना होती है, तो णमोकार मंत्र का उन बीज मंत्रों में क्या स्थान है। धवला जी में आया है जो अक्षर रूप या अनक्षर रूप से अनेक अर्थों को अपने में भरे हुए होवे और अनेक संकेतों को अपने में लिए हुए होवे, वे बीज पद कहलाते हैं। वे अक्षर रूप भी हो सकते हैं और ध्वनि रूप भी हो सकते हैं। जैसे ओम, यह अक्षर नहीं है, ये नाद रूप है, ध्वनि रूप है। इसमें पंच परमेष्ठी समाहित है। ह्रीम एक वर्ण है जिसमें 24 तीर्थंकर शामिल होते हैं। उनका ये सुविशाल अर्थ अपने में समाहित किए हुए हैं। ये बीज अक्षर इस रूप में होते हैं। आचार्य जयसेन स्वामी प्रतिष्ठा पाठ में बीज अक्षर के बारे में लिखते हैं, हलो बीजानी चौक्तानी स्वरा सप्तय ईरता। अर्थात का से लेकर हा तक के समस्त व्यंजन बीज संज्ञक होते हैं और आ आदि स्वर शक्ति रूप होते हैं। इन मंत्र बीजों की निष्पत्ति इन बीज को मिला दो और शक्ति रूप वर्णों को मिला दो तो बीज पदों की निष्पत्ति होती है या बीज पद बनते हैं। आ से लेकर शा तक के क्षत्रिय वाले शा तक के वर्ण मातृका वर्ण कहलाते हैं। मातृका वर्ण कहलाते हैं। मातृका के मंत्र ध्वनियों के स्वर और व्यंजनों के संयोग से बीज अक्षरों की निष्पत्ति होती है, मतलब बीज अक्षर बनते हैं। यहाँ निष्कर्ष वाक्य ये है कि णमोकार मंत्र मातृका ध्वनियों से बना हुआ है। कौन सी ध्वनियों से? मातृका ध्वनियों से बना हुआ है और सारी मातृका ध्वनियां णमोकार मंत्र से ही निकली हैं और बीज अक्षरों का निर्माण भी मातृका ध्वनियों से होता है। कहने का भाव क्या निकला कि समस्त बीजाक्षरों का निर्माण इन णमोकार मंत्र के वर्णों से ही हुआ है। मंत्र शब्द मन धातु से स्टर्ण प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है, जिसका हिंदी में अर्थ ये निकलेगा कि जिसके द्वारा आत्मा का आदेश या निजानुभव किया जावे उनको मंत्र कहा जाता है। तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेते समय इसी णमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं और लौकांतिक देव जो वैराग्य के प्रसंग में यहाँ उपस्थित होते हैं वे भी इसी णमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं। एक णमोकार मंत्र मात्र से चारों ही अनुयोगों की उत्पत्ति होती है। इसकी विशेष जानकारी के लिए णमोकार मंत्र एक अनुचिंतन नैमिचंद्र विद्वान द्वारा लिखित पुस्तिका है, आपको देखनी चाहिए। संपूर्ण द्वादशांग एक णमोकार मंत्र से निकला है, उसको हम देखे लेते हैं। संपूर्ण द्वादशांग में पंच परमेष्ठी के अतिरिक्त और कुछ न होने से सारी ही द्वादशांग की निष्पत्ति इस णमोकार मंत्र से हुई है। णमोकार मंत्र में कुल 30 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 30 व्यंजन है और 35 स्वर होने चाहिए थे, क्योंकि 35 वर्ण है, 35 अक्षर है ना, 5 पद 35 अक्षर। सब आ वर्ण अंत में है, सारी वर्णों में आ अंत में है, तो होने चाहिए थे 35 स्वर। परंतु प्राकृत भाषा के व्याकरण के नियम के हिसाब से एक स्वर उसमें कम किया है, तो 34 स्वर है और 30 व्यंजन, कुल 64 मूल वर्ण णमोकार मंत्र में है। आप 64 के 64 मूल वर्णों को क्रमशः रखें, सबके ऊपर 2 लिख देवे। 64 वर्ण और सबके ऊपर 2 लिख देवे, उनका आपस में गुणा करें और जो संख्या प्राप्त होवे उसमें से 1 माइनस कर देवे। जो संख्या आपको प्राप्त होगी वह संपूर्ण द्वादशांगी की संख्या है। कितनी संख्या है? 20 अंक प्रमाण, जिसको आप 18, 44, 67, 44, 07, 37, 09, 55, 16, 15 इतने रूप में आप कह सकते हैं। अतः सारी ही जनवाणी रूप यह मंत्र कहा है। धवला जी में एक उदाहरण देते हुए कहा, यद्यपि शब्द संख्यात मात्र होते हैं परंतु एक एक बीजाक्षर से अनंत अर्थ निकाले जा सकते हैं। कितने अर्थ? अनंत अर्थ निकाले जा सकते हैं, ऐसा वहां पर उल्लेख किया गया है। द्रव्य संग्रह में गाथा नंबर 49 में आचार्य देव लिखते हैं, 35 16 56
चौदुमे गमचा जब उजाये परमेठी वाचयाणम अर्णम चा गुरु वैसेण। वे पंच परमेष्टि के कई मंत्र बनते हैं, उनके जाप करना चाहिए ऐसा कहते हैं। एक सबसे पहले 35 अक्षर का एक मंत्र बनता है जो आप सब जानते हैं। णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरीयाणम णमो वज्रायाणम णमो लोये सव्यसाहूणम। एक 35 अक्षर का मंत्र। एक 16 अक्षर का पंच परमेष्टि के नाम वाला मंत्र है अरिहंत सिद्ध आयर्य वज्राय साहू। एक 6 अक्षर का मंत्र है अरिहंत सिद्ध, ये 2 परमेष्टि के नाम वाला मंत्र है। एक 5 अक्षर का मंत्र है आ सी आ उ सा, ऐसा मंत्र है। एक 4 अक्षर का मंत्र है, इसको अरिहंत शब्द से कहा गया है, ये अरिहंत परमेष्टि के नाम वाला है। एक 2 अक्षर का मंत्र है, इसको हम सिद्ध कहते हैं, सिद्ध मंत्र है। एक 1 अक्षर का मंत्र है, शायद आपने सुना हो आ, ह्रस्व आ की जो ध्वनि है आ, यह एक मंत्र है। ये किसका वाचक है? अरहंत परमेष्टि का वाचक है। ओम सुना हो, ओम भी पंच परमेष्टि का वाचक है। ओम में ह्रस्व आ से अरहंत, ह्रस्व आ से अशरीरी अर्थात सिद्ध, और दीर्घ आ से आचार्य, और ऊ से उपाध्याय, और मां से मुनिराज। इस प्रकार से पंच परमेष्टि की निष्पत्ति होती है। कहने का भाव इतना है निष्कर्ष के तौर पर, एक णमोकार मंत्र बीजाक्षर रूप होने से अपने आप में अनंत अर्थों को समाहित किए हुए है। एक मंत्र के उच्चारण मात्र से आपको 84 लाख मंत्रों का पुण्य का बंधन होता है, और ये स्वयं में ही मंगल सूचक है। ऐसे मंत्र का स्मरण पूर्वक आत्म कल्याण कर में ऐसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं।